राम सर, कई सारे लोग पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं, कैसे पहचाने उनको और क्या इलाज है उनका? देखिए, हम बेसिकली अपनी लाइफ नहीं जीते, हम अपने पैटर्न को जीते हैं, जो कुछ हमें बचपन से सिखाया है। अगर आप एक बात देखें कि जो भी आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज है जो आपको दी गई है। अगर आप दूसरी जगह पर होते, डिफरेंट स्कूल में होते, डिफरेंट टीचर आपके होते, तो आप डिफरेंट एजुकेशन लेते, डिफरेंट आपके नैरेटिव्स बनते, डिफरेंट बिलीफ बनते। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि दुनिया बड़ी कातिल है, पैसा कमाना आसान नहीं है, आप बीमार रहेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। पुराने पैटर्न को ही तो हम जीते हैं। अगर यही पैटर्न हमारे पास पड़े रहेंगे तो हम उन्हीं बिहेवियर को जिएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बाहर आएँ तो आपको 2-3 काम करने के। पहला काम करना होगा कि आप एक्नॉलेज करें कि मेरे पास बेकार के पैटर्न हैं, ठीक है ना। और उसे एक्नॉलेज करना इतना आसान नहीं है। आप कई बार दूर से अपने आप को देखें। आप ये देखें कि अगर मैं दूर से अपने आप को देख रहा हूँ और पिछले 6 महीने में देखूँ कि मेरे एक्शंस क्या हैं, मेरी सोच क्या है, मेरे रिजल्ट क्या हैं, ठीक है ना, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और 6 महीनों में मैंने अपने दिन को कैसे बिताए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यही आपके पैटर्न हैं। एक आध दिन आपने ड्रामा कर लिया, वो एक आध दिन का ड्रामा वो कॉन्शियस है, यानी कि उस दिन आप चेतना में थे और विल पावर से कुछ कर रहे थे, लेकिन चूँकि विल पावर होती नहीं ना, वो काम करती ज़्यादा दिन तक, आप अपनी प्रोग्रामिंग को जीते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप एक्नॉलेज करें कि आपके पास पैटर्न है। नंबर 2 काम है कि आपको पैटर्न अब क्या चाहिए। मान लेते किसी आदमी का गोल है ही नहीं स्वस्थ रहना, और उसका गोल है कि भाई मैं तो शाम को एंजॉय करूँगा, तो मैं उसके पैटर्न बदल के करूँगा भी क्या जब वो ही नहीं चाहता है। तो फिर आप गोल बनाइए कि मेरा आउटकम क्या है, और इसका आउटकम से ये जो मेरे पैटर्न है किस तरह से ये अलग हैं। अगर आप पाते हैं कि इनमें डिफरेंस है, तो अब आप एक कोशिश करें। इसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि आप इस तरह से चीज़ों को लें कि धीरे धीरे अपने पैटर्न पर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलाव करें। ज़्यादा बदलाव करेंगे तो एकदम से रिएक्शन आ जाएगी, माइंड की भी और बॉडी की भी आ जाएगी, मना कर देंगे। क्योंकि आप इतने दिन से एक ही जगह पर रवा हैं, तो आपकी माइंड और बॉडी दोनों मना कर देंगे। तो धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा काम करें। मान लेते हैं आपका पैटर्न है कि आप सुबह 10 बजे उठते हैं, तो एकदम से 6 बजे उठने का बेवकूफ़ी ना करें कि कल से मैं 6 बजे उठूँगा। नहीं उठ पाएंगे, 2 दिन उठेंगे, फिर उसके बाद आप 10:30 बजे उठा करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं आज 10 बजे उठता हूँ, कल से मैं 9:45 बजे उठूँगा। तो इसमें माइंड एकदम से कहेगा हाँ इतना मैं कर लूँगा। तो माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और आप उसे बदलाव कर रहे हो। 3-4 दिन तक बदलाव करेंगे तो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा। टिपिंग पॉइंट आ जाएगा का मतलब है कि आप धीरे धीरे उसे एंजॉय करने लगेंगे, आपका ब्रेन उसको एंजॉय करने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे उसे कहते हो कि ठीक है अब 9 बजे उठूँगा या 8 बजे उठूँगा। ऐसे ही मान लेते हैं आप किसी काम को करने में परेशान हो रहे हैं, कल पर टाल रहे हैं, तो एकदम से सारा बदलाव करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अभी आप मान लेते 1 घंटा, तो 10 मिनट तो होमवर्क होता नहीं, आप कह रहे जी मैं कल से 2 घंटा पढ़ूंगा, तो नहीं पढ़ पाएंगे, गलत कह रहे हो आप। धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। जब वो आनंद आता है ना, उसको हम टेपिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से आप बदलते हैं। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात है कि अगर आप जो कोई भी पैटर्न लाना चाहते हैं, उस पैटर्न को आप पहले विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि मैं इस पैटर्न को बदल रहा हूँ और ये मेरी नई इमेजेस आ रही है या मेरा नया दिन आ रहा है विद न्यू आउटकम। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड उसे मानने लगता है कि ये मुझे करना है। लेकिन हर पैटर्न को जो बदल रहे हैं आप, उसमें आपको एक ध्यान रखना होगा, और वो ये रखना होगा कि हर बार जब भी आप बदलाव कर रहे हैं पॉजिटिव और उस काम को पूरा भी कर रहे हैं, तो अपने आप को रिवार्ड दें। अगर रिवार्ड नहीं देंगे तो माइंड फिर कहेगा मैं काहे को कर रहा हूँ। और इसे लगातार रखें। ये नहीं कि आपने 4 दिन किया और फिर वहीं के वहीं चले गए। वो तभी रख पाएंगे कि बदलाव के लिए आपके पास बड़ा कारण होना चाहिए। अगर बदलाव के लिए आपके पास बड़ा कारण नहीं है तो फिर भी नहीं बदलेंगे। किसी के कहने पर कर लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि तुम बदल जाओ और तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। आपके पास डीप रीज़न होना चाहिए, डीप कारण होना चाहिए। उस कारण को ढूंढो, तब बात बनेगी।